जननायक कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर जी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे, बोले कि चलो अब राजनीति है तो इनको भी अब होना चाहिए। भाई आप कह रहे हैं कि रामनाथ लड़ेगा, तो ठीक है, रामनाथ ही आज के बाद से राजनीति करेगा, हम राजनीति नहीं करेंगे। हम ये राजनीतिक परिवेश में एक आईना है, एक समाज के लिए आईना है। परिवारवाद जब उस समय जननायक नहीं किए, पहले पुराने समाजवादी जो भी लोग हैं वो परिवार से बहुत दूर, परिवारवाद से बहुत दूर रहते थे। इस वक्त हम समस्तीपुर के मशहूर चिकित्सक डॉक्टर ज्ञानेंद्र जी के पास पहुंचे हुए, और पहुंचे इसलिए हैं कि एक खबरें इन दिनों को काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, और वायरल खबर इनके नाना जी के पुण्यतिथि पे हुई थी। और वो वीडियो देखने के बाद लोगों में भी इस बात को सुनने के बाद होता है कि आज के दौर में जिस तरह से परिवारवाद जो पार्टियों के अंदर देखने को मिल रहा है, नेताओं में देखने को मिल रहा है, वैसे में पूर्व मंत्री अब्दुल बारिक सिद्दीकी जी ने ये इनके नाना जी के पुण्यतिथि पे वो बातें बोली थी। तो वकील साहू बोले कि अगर रामनाथ के टिकट दे लेकिन सुने कर्पूरी जी तो आप मध्य करके 5 मिनट तक वो मौन। उसके बाद उन्होंने आँख खोला तो उन्होंने कहा कि वकील साहू आप ठीक बोलते। इतना सुन के तो वकील साहू बड़ा प्रसन्न हो गया। उसके बाद वो बोले कि इस बार लड़ेगा रामनाथ, मैं नहीं लड़ूंगा, और अगर मैं लड़ूंगा तो रामनाथ नहीं लड़ेगा। नाना जी का क्या नाम है और क्या कुछ बताना चाहेंगे सर? हमारे नाना जी स्वर्गीय वशिष्ठ नारायण सिंह पूर्व विधायक, अमर स्वतंत्रता सेनानी और गरीबों के मसीहा, समाजवाद के पर्याय थे। वो जब 1942 में महात्मा गांधी ने देश छोड़ो आंदोलन किया तो उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, और यहाँ किशनपुर रेल पटरी को उड़ाए थे। सूर्यनारायण सिंह, गुरु मेहता जी और बहुत सारे जो भी पुराने समाजवाद लोग थे उन लोगों के साथ उन्होंने आंदोलन की थी। उसके बाद पहला विधायक थे, वारिसने में 2 विधानसभा थे, एक श्री धर्मपद पासवान और ये नाना जी 1952 में विधायक बने थे। तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की लहर थी, तो उस समय बने थे। तो उसमें सारे समाजवाद के लोग आए थे। नाना के अनन्य सहयोगी थे, अब्दुल बारिक सिद्दीकी साहब पूर्व मंत्री थे, आलोक मेहता जी पूर्व मंत्री साहब, उजियारपुर के विधायक शाहीन जी, पूर्व जिला अध्यक्ष राम जपित राय भाई जी के पुत्री छोटी बहन रोमा भारती भी थे, बहुत सारे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उस झमाझम बारिश में नाना स्वर्गीय वशिष्ठ नारायण सिंह के बहुत सारे अनुयायी थे, हज़ारों की संख्या में लोगों थे वहाँ पे बारिश में। और उनके सुन के हमको एक चीज़ ताज्जुब लगा कि माननीय पूर्व मंत्री बोले क्या कि आज के दौर में अपने परिवार के लिए, अपने इष्ट मित्र के लिए लोग शुभ चिंता कराते हैं कि इसको कैसे टिकट मिले, अगर हमारी टिकट हम है ही, और हमारे बच्चे को, हमारे परिवार को कैसे टिकट मिले। लेकिन उस दौर में नाना स्वर्गीय वशिष्ठ नारायण सिंह कहें कि जेपी सेनानी में माननीय जननायक कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर जी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे, बोले कि चलो अब राजनीति है तो इनको भी अब होना चाहिए, यंग जनरेशन आना चाहिए। तो उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी के पास गए, और नाना अब्दुल बारिक सिद्दीकी बोले कि पैरोकार इनका तो ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त वकालत कर रहे थे, कहें कि रामनाथ ठाकुर को टिकट मिलना चाहिए, अब तो नया पीढ़ी आना चाहिए। और इन्होंने जेपी सेनानी में भी भाग लिया, तो सिरे से खारिज कर दिया। आप सुनेंगे माननीय पूर्व मंत्री का, सिरे से खारिज कर दिया कि ठीक है वशिष्ठ भाई आप कह रहे हैं कि रामनाथ लड़ेगा, तो ठीक है, रामनाथ ही आज के बाद से राजनीति करेगा, हम राजनीति नहीं करेंगे, हम चलते हैं, बोरिया बिस्तर बांधते हैं और समस्तीपुर जाते हैं। तो एक तरह से आज के राजनीतिक परिवेश में एक आईना है, एक समाज के लिए आईना, एक राजनीतिक जो सोच रखने वाले, राजनीतिक जो मूल्यों को करते हैं, तो उसके लिए एक आईना है कि परिवारवाद जब उस समय जननायक नहीं किए, तो अभी जो अगर परिवारवाद कर रहे हैं, अभी जो लोगों को अति कर रहे हैं, तो उसको बढ़ चढ़ के हम लोग को उस पर ध्यान देना चाहिए। पहले के पूर्वजों को जो भी है, पहले पुराने समाजवादी जो भी लोग हैं वो परिवार से बहुत दूर, परिवारवाद से बहुत दूर रहते थे, है ना। और इस सब हम लोग को सीख मिलता है। और 34 नाना का पुण्य स्मृति मनाने का यही था कि उन्होंने जो किया है देश के लिए, क्या है, एक 2 आज़ादी उन्होंने लड़ा था, एक अंग्रेज को हटाया था और दूसरा जेपी के नेतृत्व में जो भी भाषा से सरकार कांग्रेस था, आपातकाल लगा था, उसको उन्होंने हटाया था। 2 लड़ाई लड़ाया था। उसके बाद उन्होंने, वो लोग आज तक परिवार को आगे, अपने परिवार को ने आगे बढ़ाया। जननायक भी अपने परिवार को ने, उनके बनने के बाद ही रामनाथ ठाकुर अभी मंत्री हैं, माननीय मंत्री आगे बढ़े।
आपके परिवार में अभी तक कितने लोग विधायक बने हैं और कितने लोग अभी मंत्री हैं? नहीं नहीं, कोई नहीं, एक भी नहीं। नाना और कर्पूरी ठाकुर का उसी मंच पर माननीय मंत्री पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी बोले कि 2 शरीर है और 1 जान है। कर्पूरी ठाकुर और वशिष्ठ बाबू एक ही जान है, और जो कहते थे वो सुनते थे, सिंबल बांटते थे, समाजवादी को टिकट बांटते थे हमारे नाना। हमारे यहाँ बगल में, हमारे क्लिनिक के बगल में रामविलास पासवान, जेपी लोहिया, गुरमेता साहब और बहुत सारे जितने पुराने समाजवादी सो आते थे। वारिसनगर जहाँ वशिष्ठ आश्रम था वहाँ भी जाते थे, लेकिन आज तक न हमारे मामा को मिला, ना हम लोग गए राजनीति में, ना हमारे भाई, कोई नहीं, परिवार कोई नहीं। नाना कभी परिवारवाद को कभी समर्थक नहीं रहे और परिवार को आगे बढ़ने नहीं दिए। आज के दौर में हर एक पार्टी के अंदर कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें परिवारवाद ना हो, रहते हुए अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ाए। तो ऐसे में आज के दौर में जो लोग कर रहे हैं उसे क्या कहना चाहिए सर? बस समाज का एक आईना था, पूर्वजों के द्वारा ही है जो अभी आज के में जो भी राजनीति करते हैं। हमारे नाना स्वर्गीय वशिष्ठ नारायण सिंह हो, चाहे जननायक कर्पूरी के अभी भी जो है राजनीति के उन लोगों के शिष्य थे कहेंगे। अभी के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री लालू जी हैं, चाहे जो भी हैं, तो आज के राजनीतिक परिवेश में हम यही कहेंगे कि उन्होंने जो आईना दिखाया है उसको समतामूलक समाज का निर्माण करना और परिवारवाद को थोड़ा दूरी रख के बना के, और समाज में जो अच्छे लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, जो समाज के सुख दुख में हर कदमों को साथ चले, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, तभी अच्छे समाज का और अच्छे राजनीति होगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक बड़ी बात और एक बड़ी तस्वीर समस्तीपुर से निकली है, और वो तस्वीर माननीय पूर्व मंत्री ने कहा था, और उनके आज जो वशिष्ठ नारायण जो सिंह थे स्वर्गीय, उनके नाती है, और इन बातों को हमने जानने के लिए आज पहुंचे थे। और आपको ये चीज़ जानकर खुशी होगी कि आज तक न तो वशिष्ठ नारायण सिंह जो स्वर्गीय पूर्व विधायक थे उन्होंने अपने परिवार को नहीं बढ़ाया, और ना ही जननायक कर्पूरी ठाकुर अपने जीते जी अपने बेटे को आगे लाया, मगर कहीं ना कहीं उनके जाने के बाद ही आज वो मंत्री है। समझ में ये बात आती कि आज के दौर में हर एक पार्टियां जो है अपनी विरासत को बढ़ाने में लगी हुई है, और ये वो लोग थे जो विरासत को आगे नहीं बढ़ाए, मतलब समाज को आगे बढ़ाकर लोगों को एक संदेश दिया। समस्तीपुर से कैसर खान।